रामपुर जिला सहकारी बैंक में आशा और संगनी सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी। आपको बताते चलें, रामपुर जिला सहकारी बैंक सभागार में दिन बुधवार को आशा और संगनी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशाओं के द्वारा अच्छे कार्यों को देखते हुए उनको पत्र देकर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने सम्मानित किया। इस दौरान स्वार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी देवेश चौधरी को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मोहनलाल सैनी, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह मौजूद रहे। उसके सापेक्ष हमने 15,057 की प्रगति हासिल की है और ये हमारी प्रगति 104% है, जो कि प्रदेश का तीसरे स्थान पर। ये सारी आशाएं हमारी पूरे और ये सभी काम कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं सर कि जो हमारे इधर बैठे हुए 10 हमारे सीएचओ हैं, जो टेली कंसल्टेशन एक योजना है जिसमें हमारे सीएचओ अपने ही उससे लैपटॉप के माध्यम से और जो वहां की गरीब जनता है उसको इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको इलाज दिलाते हैं। इसमें भी रामपुर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रहा है और इसी से प्रेरित होकर माननीय हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने हमारे 10 सीएचओ हैं उनको वहां से प्रशस्ति पत्र भेजा है और उनको सम्मानित किया है कि जो है अच्छे सीएचओ हैं रामपुर के, इनको सम्मानित किया है। तो सम्मानित वाले होने वाले भी आज हमारे सीएचओ हमारे बीच में हैं। और इसी कड़ी में जो हमारे यहाँ जो जिन्होंने बहुत अच्छे प्रसव कराए जिनकी संख्या एक मैं देख रहा था कि लगभग 1900 प्रसव एक हमारी जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने कराए हैं। तो इस तरह की जो अच्छा प्रसव कराने वाली हमारी जो स्टाफ है उनको भी आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और एक सर मैं और बताना चाहूंगा कि आज इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में हो रही है और रामपुर में भी होने जा रही है कि हमने जब ये कोविड शुरू हुआ था तो कोविड पोर्टल शुरू किया था कि कोई भी हम कहां सेशन लगा रहे हैं और उस सेशन से कोई भी आदमी कि मैं किस सेशन पर अपना जाके टीकाकरण कराऊंगा अपने मोबाइल से उस सेशन से अटैच होता था और वहां से टाइम मिलता था वहां पर लगवा लेता था। आज से जनपद में ये व्यवस्थाएं शुरू हो गई है पूरे उसमें जिले में। यूबिन पोर्टल शुरू किया जा रहा है आज से। अब कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि पूरे जनपद में मुझे कहां सुविधा है, मैं उस सेशन पर जाके अपने बच्चे को टीका लगा सकता हूं, अपनी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीके लगा सकता हूं और उसके के रूप में रामपुर के यशस्वी सांसद आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी, जिले के बहुत ही सक्रिय रहने वाले और मैं समझता हूँ जो विकास का काम वो देख रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी, वास्तव में विकास की एक एक गति पर नजर रखते हैं। ऐसे सीडीओ रामपुर, सीएमओ रामपुर जो इस पूरे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर के रूप में उनका विभाग यहाँ पर है और तमाम चिकित्सक विशेषज्ञ और एसीएमओ महोदय मेरे सामने बैठे जिले भर से आई हुई सिलेक्टेड है ना सर, ये सभी जिले की आशा बहनें और संतोष जी जो विशेष रूप से कई दिन से इस कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे। आप लोगों से आपका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था तो हम उस समय इसी विभाग में काम कर रहे थे। पोलियो एजुकेशन में मैंने काम किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम लोग सब साथ काम किए हैं। संतोष जी हमारे साथ के पुराने डॉक्टर को शायद और में दिखता नहीं और सब और ऊंचाइयों पर चले गए हैं। तो इनमें बहुत सारी शायद कुछ आशाएं होंगी जो जानती होंगी मेरे पहले से। शकील भाई बैठे हैं वहां पर, शकील भाई भी हम सब लोग साथ काम किए हैं। तो आपका जो काम है और नाम है वो अपने आप में बहुत ही एक विशेषता बताता है, आशा। और आपको देखते ही जो महिलाएं हैं जो बहनें हैं उनको आशा जागती है अपनी सेहत के बारे में कि उनकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको आप पूरा कराती हो, जागरूक करती रहती हैं। जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में जब ये योजना लागू हुई थी तो बहुत ही एक उदासीनता थी कि पता नहीं आप लोगों को क्या काम मिलेगा। हमें पता आप लोग टीके लगाते थे, उसके इंसेंटिव के लिए आप लोग चक्कर लगाते थे विभागों के, लेकिन आज सरकार की पॉलिसी आपके फेवर में है। आयुष्मान कार्ड से भी आपको जोड़ा गया है,
प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं से भी आपको जोड़ा जा रहा है और मानदेय के स्तर पर भी बहुत सारी सरकार ने आपके विषय में वृद्धि का विचार किया है नए बजट में। तो मेरा सिर्फ अनुरोध यही है कि हम सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका क्षेत्र अपने आप में बिल्कुल अलग है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा देश है जो आप नई जनरेशन को लेकर आ रहे हैं। उस नई जनरेशन को पृथ्वी पर लाने वाले और उसकी देखभाल करने वाले आप ही लोग हो। गर्भवती माता से लेकर उसके जन्म तक की और उसके पालन पोषण तक की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर रहती है, कब कौन सा वैक्सीनेशन आपको कराना है, कब कौन सा भोजन किस माता को देना है, किस बच्चे को देना है, कब कौन सा टीका लगना है और कब किसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कहाँ होना है। ये एक भाइयों, दोस्तों, माता और बहनों, पत्रकार बंधु, अभी आपके सामने हमारे चेयरमैन साहब ने विचार रखे, क्योंकि आपका जो नाम है आशा, क्योंकि जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां एक आस शुरू होता है और उस आस को देखते हुए आपका नाम आशा रखा है। क्योंकि गांव में जो महिला बेचारी हमारी पहले कुसापड़ का शिकार हो जाती थी, तरह तरह के बीमारियां हमारे परिवारों में आ जाती थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने आप लोगों का गठन किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गठन हुआ पूरे देश में। और मैं समझता हूं हमारी आशा बहनें बैठी हैं, कब कौन सी दवा खानी है, तो एक मां की तरह आप उस महिला का ध्यान रखते हो, तो बड़ी भूमिका आपकी है और उसकी आशा आपसे होती है, उसकी आशा आपसे लगी रहती है। वो हिम्मत ना तोड़कर उसे हिम्मत देने का काम आप लोग करते हो। उसे पता होता है कि आशा बहन हमारे साथ खड़ी है, कल को कोई परेशानी आएगी तो आशा बहन हमारे साथ खड़े होकर हर सुख दुख में आप उसका हाथ बढ़ाओ। वो बताती है, मैंने देखा, मैं कई बार अस्पताल में गया तो हमारी गर्भवती बहनों को लेकर आशा बहनें लेके आती हैं, उनकी डिलीवरी कराती है और उनके बच्चे का देख रेख और उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस सब शुरू से लेकर आखिर तक ये आप लोगों की देन है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने आप लोगों पे डाली है और हमारे जनपद रामपुर की जो बहनें बैठी है ये किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। अभी हमारे सीएमओ साहब कह रहे थे कि हमारे रामपुर चाहे HRM हो, चाहे हमारा आयुष्मान कार्ड हो, हर चीज में नंबर बने, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हैं। और मैं उन अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने लगकर इस काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि अधिकारी बहुत हर जगह में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी मैंने देखा है, चाहे हमारे डीएम साहब हो, चाहे सीडीओ साहब हो, चाहे हमारे सीएमओ साहब हो, चाहे और अधिकारी हैं हमारे जनपद के, लगे रहते हैं बेचारे रात दिन। पिछले साल बाढ़ आई तब भी मैंने देखा, जब मैं बाढ़ में जाता था तो हमारे सारे अधिकारी भी बाढ़ में बरसात में भीगते रहते। मैं कहाँ निकलते थे अधिकारी करें, पहले सरकारें रही, आदेश हो जाते थे घरों में, कपड़ों में से, ऑफिसों में से, लेकिन फील्ड में नहीं जाता। आज के अधिकारी माननीय मोदी जी जो फील्ड में है, माननीय योगी जी जो फील्ड में है, हम लोग जो फील्ड में है, तो अधिकारी का विधान बनता है फील्ड में रहना। तो इसलिए सारे अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं कि हमारे रामपुर को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो इसलिए ज्यादा नहीं कहूँगा आज, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, रात लखनऊ से आया तो 3-2:30 बजे बुखार चढ़ा है, लेकिन मैंने बहनों ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसी बहाने आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। हम सब लोग जितने भी नेता हैं आप लोगों के साथ खड़े हैं, हमारे अधिकारी तो आप लोगों के साथ हैं, लेकिन हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। किसी रंग की कोई परेशानी अगर आप लोगों को आए काम करने में, तो हमारा सहयोग आप लोगों को पूरा मिलेगा और इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहे और हमारा जो रामपुर स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पूरा देश
स्वस्थ भारत की तरफ बढ़े। और अब तो विकसित भारत का एक नारा लग गया है पूरे देश में कि हमारा राष्ट्र आज 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। ये माननीय मोदी जी का लक्ष्य है और आप लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि दो बार आपने पहले मोदी जी को आशीर्वाद दिया, अब तीसरी बार फिर आशीर्वाद देने की घड़ी आ गई है। तो मैं समझता हूँ सब इतनी बहनें बैठी हैं, क्योंकि बहनों पे हमारे माननीय मोदी जी की बड़ी आस चल रही है। वो कहते हैं मैंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया और किया है। आपने देखा होगा पिछली सरकारें रही तो हमारी बहनों के बारे में नहीं सोचा। पहले लकड़ियां इकट्ठी करके गैस का चूल्हा जलाती थी, उसके बारे में नहीं सोचा। लैट्रिन बाथरूम के लिए वो नहीं सोचा। तो बहुत सारी जो समस्या थी हमारी बहनों की, उसके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन सोचा तो माननीय मोदी जी ने सोचा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब तो आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अब तो इतना बड़ा आरक्षण देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। जो बिल बहुत पुराना लटका था, अब तो 33% आरक्षण देने का काम हमारी महिलाओं को माननीय मोदी जी ने किया है। क्योंकि जो हम लोग मंच पर आज बैठे हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, तो आप में से भी बैठ सकते हैं। क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज है, रामपुर की सीट आरक्षण हो गई तो मजबूरी हो गई यहाँ से महिलाओं को लड़ाना, तो आप में से कोई निकल के आएगा। ऐसे ही कोई मुरादाबाद की सीट पर आरक्षण हो गई तो आप लोगों में से कोई निकल के आएगा, तो महिलाओं को लड़ाना मजबूरी होगी सरकार की और हमारी सबकी। तो ये आरक्षण माननीय मोदी जी ने आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफा को संभाले रखने के लिए माननीय मोदी जी की एक आस बनी है आप लोगों से कि तीसरी बार जब हमारा देश 100 साल का जश्न मना रहा हो, जब 100 साल हमारे आजादी को हो 2047 तक, तो उस समय तक भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व की अध्यक्षता करे हमारा भारत। इस पे हमारा सरकार काम कर रही है, इस पे हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी मिलक में भी कार्यक्रम एक लगा है, लेकिन बुखार में भी जाना पड़ेगा, क्या करूं। तो आप लोग ऐसे काम करते रहे और मोदी जी का अवश्य ध्यान रखें। मैं तो आपका छोटा सा भाई हूं, आपका बीच में रहकर काम करता हूं, लेकिन एक एक वोट आपका माननीय मोदी जी को जाएगा। और जो 80 उत्तर प्रदेश से 80 कमल के जो माला यहाँ से बन के जाएगी, उसमें एक रामपुर का भी कमल खिलना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखते हुए और सब लोग बड़े प्यार से गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाएं और खुशी खुशी है जनपद रामपुर में एक भय का माहौल खत्म करते हुए सब लोग, मैं लग रहा हूँ कोई भय का माहौल नहीं है। पहले होता था कि दीवार गिर जाएगी, आज ये आ जाएगा, आज वो आ जाएगा, डर लगा रहता था, डर लगता था। लेकिन आज की तारीख में कोई न डर है, हर आदमी स्वतंत्र है, जिससे चाहे आप वोट दे सकता है। किसी का भय का माहौल सब खत्म करके योगी राज है, कानून का राज है, और जहाँ कानून का राज होता है वहां किसी प्रकार की घटना नहीं होती है। इसी के लिए सबको इतनी बहनें हमारी आई है इस मंच पर, तो सभी को कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो अच्छे कार्य प्रसिद्ध के साथ बैठे हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जो पीछे रह गए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो भी कोशिश करें आगे अगले साल को प्रसिद्ध उन्हें भी मिले। जय हिंद, जय भारत।